प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। लेखपाल ने सरकारी जमीन को भू माफियाओं से कराया कब्जा। सरकारी जमीन की लूट के विरोध में ग्राम प्रधान रात में ही बैठे धरने पर। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के उसरौली ग्राम सभा अंतर्गत आशापुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 27 फुट सरकारी जमीन में 17 फुट लेखपाल ने भू माफियाओं के हवाले कर दिया। प्रधान को धरने पर बैठा देख सुहाव ब्लॉक के दर्जनों प्रधान धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस और राजस्व टीम के द्वारा सरकारी जमीन की फिर से नापी करने की बात कहने पर प्रधानों ने धरना स्थगित किया। हम आपको बताते चले कि पूर्व में लेखपाल ने 27 फीट पर सरकारी जमीन होने का लगाया था खूंटा, लेकिन अगले दिन लेखपाल ने भू माफियाओं से पैसे लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करा दिया। वहीं प्रधान ने सरकारी जमीन से 3 दिन में कब्जा हटाने की चेतावनी देते हुए कहा कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने के लिए मैं बाध्य हो जाऊंगा। लेखपाल रणजीत सिंह के कारनामे से ग्राम प्रधान है परेशान। वहीं प्रधान ने कहा कि लेखपाल के वजह से सरकारी जमीन की हो रही है हमारे गांव में लूट। जल्द से जल्द जिला अधिकारी से मामले में कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। प्रधान जी परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम प्रधान उसरौली राजस्व गांव आशापुर के ग्राम प्रधान हूं और सुहाव ब्लॉक प्रधान संघ के महामंत्री भी हूं। जी प्रधान जी, क्या मामला हुआ था, आप कहाँ बैठे थे, पूरा मामला जरा बताइए। दिनांक 18 तारीख को मैं बलिया था। अचानक मुझे सूचना मिली कि पूर्व में जो पैमाइश की गई थी और लेखपाल द्वारा खूंटा गाड़ा गया था और मेड़बंदी कराई गई थी, उस पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसको जोता जा रहा है। तो मैं बलिया से भागे भागे लगभग 7:30 बजे करीब पहुंचा और वहां लेखपाल से मैंने बात किया, जो हमारे यहाँ हल्का लेखपाल रणजीत सिंह हैं। उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उनका चक कम है और जो मैं पहले पैमाइश किया हूँ उससे कोई मतलब नहीं है और वो जोतेंगे बोएंगे। मुझे इस बात को बहुत बुरा लगा और मैंने तुरंत 112 नंबर डायल किया, लेकिन 20 बार मिलाया लेकिन 112 नंबर नहीं लगा। उसके बाद मैंने 1076 मुख्यमंत्री जी के मोबाइल जो ऐप जारी हुआ है उस पर मैंने कंप्लेन दर्ज कराया। उसके बाद मुझे लगा कि ये लोग कब्जा करेंगे, तब तक लोग खाद, बीज और 2-2 ट्रैक्टर लेकर के मौके पर पहुंच गए। मुझे लगा कि रात में ही खेत बो लेंगे तो प्रशासन द्वारा ये कहा जाएगा कि खेत बो लिए हैं और फसल कटने के बाद इसका निस्तारण किया जाएगा। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, चूँकि लेखपाल ग्राम भूमि प्रबंधन समिति जो ग्राम सभा में बनाई जाती है उसका लेखपाल सचिव होता है और प्रधान अध्यक्ष होता है, लेकिन उनके द्वारा जो व्यवहार मेरे साथ किया गया उससे मैं बहुत दुखी हुआ और मैं तुरंत ये सोचा कि अगर जो मैं धरना पर नहीं बैठता हूँ, इसकी सुरक्षा नहीं करता हूँ, तो कल मुझे ये भी कहा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। जबकि मैं उस दिन एसडीएम साहब को कम से कम 20 बार फोन मिलाया। एक हमारे मित्र है सुधीर चितबड़ा गाँव के, उन्होंने डीएम साहब के नंबर पे फ़ोन भी किया। वहाँ कोई थे जो फ़ोन उठाया, वो हमसे भी बात किए। उन्होंने कहा कि अभी डीएम साहब पीसी कर रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाएगी, अब मैं डीएम साहब को बताता हूँ। मैंने थाना अध्यक्ष साहब से संपर्क करना चाहा लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और मैं नायब दरोगा चंद्रशेखर यादव जी से मैंने फ़ोन से कहा कि ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि बहुत ठंड है, सुबह देखा जाएगा, आप जो है धरना प्रदर्शन मत करिए, आप धरने पर मत बैठिए। मैंने कहा कि अगर जो इसको खेत को नहीं जोता, ये जोत देंगे रात में, मैं नहीं रहूँगा, जोत बो देंगे तो फिर मेरे लिए समस्या हो जाएगी। मैं तुरंत वहाँ पुआरा मंगाया और आ करके और वहीं खेत में ही मैं पूरी रात रहा। सुबह प्रधान संघ के हमारे अध्यक्ष जी आए, तमाम प्रधान लोग आए और हम लोग वहीं बैठे रहे। उसके बाद एसओ साहब भेजे थे नायब साहब को, उन्होंने कहा कि लेखपाल साहब आ रहे हैं और चलिए इसका निस्तारण किया जाएगा। हम लोग प्रधान संघ के तमाम लोग आए चितबड़ा गाँव थाने पर। चितबड़ा गाँव थाने पर आए तो एसओ साहब ने हम लोगों को बताया कि ऐसा है कि विपक्षी को भी बुलाए थे, जो विपक्षी सुरेंद्र यादव हैं और जोगिंदर यादव हैं, पुत्रगण श्याम नारायण यादव हैं, स्वर्गीय श्याम नारायण यादव, और रात में भी उनके परिवार के लोग तमाम गाली देते रहे लेकिन हमने कुछ नहीं बोला।
और उसके बाद थाने पे तय हुआ, प्रधान संघ के अध्यक्ष जी के सामने तय हुआ कि नहीं, कल जो है सरकारी जमीन पूरी नाप दी जाएगी। भीट, खलिहान, पंचायत भवन के नाम से जो जमीन अंकित है, रास्ता, विद्यालय, जो भी जमीनें हैं सब नाप दी जाएगी। और आज सुबह लेखपाल साहब आए, लेखपाल साहब भी बाद में थाने पाए तो कहे कि नहीं, आपकी जितनी समस्या है, और मेन रोड जो है वो 22.5 कड़ी का है, वो भी कहे कि उसको भी निकाला जाएगा। आज सुबह लेखपाल साहब आए तो कहे कि मैं जो चाहूँगा वो होगा, अभिलेख मेरे पास है, मैं राजस्व का मालिक मैं हूँ, और ऐसा है कि आपको जहाँ जाना है जाइए, और बाउंड्री के सटे हुए 10 कड़ी नाप दिए और कहे कि बाकी जमीनें जोतेंगे। जबकि कितना होना चाहिए? पत्थर नस्ब की भी, अगर जो पत्थर नस्ब का भी आदेश होता है तो नक्शा ही दिया जाता है। आपको बता दें कि नया पंचायत भवन, जो पुराना पंचायत भवन के नाम से जमीन है, वो जमीन पर आज के 30-40 वर्ष पहले विद्यालय बन गया है। तो नया पंचायत भवन जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में मिला हम लोगों को, मुख्यमंत्री जी के, तो हम लोग नया पंचायत भवन हम लोग बनाए हैं। वहाँ जमीन नवीन प्रति के नाम से दर्ज थी। उसकी पैमाइश लेखपाल से बहुत चिरौरी मिनती करने के बाद उन्होंने पैमाइश किया, तो मैं कहा कि रकबा अगर जो 6 मंडा है तो आप 4-4.5 मंडा हमको क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नक्शा के हिसाब से दे पाऊंगा, ना कि रकबा भरूंगा। तो अगर जो उनका विपक्षी जो सुरेंद्र जोगिंदर हैं, अगर जो उनका जमीन जो है उसका नक्शा अगर जो कम है तो दफा 28 में जाएं और नक्शा सुधार करके लाएं, जबकि उनके सटे हुए नक्शा में कह रहा है कि हमारा रास्ता है, तो उनके सटा हुए बनना चाहिए। लेकिन लेखपाल साहब कहते हैं कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। वही नहीं, ये भी धमकी देते हैं कि मैं ऐसा लेखपाल यहाँ पोस्ट करा दूंगा कि यहाँ साल भर में भी नहीं आएगा। जी प्रधान जी, हम ये जानना चाहेंगे, इससे पहले वहाँ पैमाइश की गई थी तो कोई खूंटा उटा गाड़ा गया था क्या उनके द्वारा? जी सर, उसका पूरा सबूत मेरे पास है, उसका फोटो मेरे पास है। वो उसकी पैमाइश हुई थी 10/6/2023 को। उसके पहले भी 2-3 बार पैमाइश कर चुके थे, और उसके बाद से विपक्षी द्वारा मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोर्टल पे दरखास्त दी गई कि प्रधान द्वारा अपने निजी पैसे से, थाने पर दी गई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर दी गई कि अपने निजी पैसे से सरकारी जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं और बाउंड्री दिलवा रहे हैं, और विद्यालय की और रास्ता उस्ता सब कब्जा कर रहे हैं। तो उसमें यही लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाए थे 27/6/2023 को, रिपोर्ट लगाए कि बाउंड्री हो गई है और नियमानुसार रास्ता फेंकवा दिया जाएगा, जबकि वो पैमाइश किए थे 10/6/2023 को। तो ये कहे कि यहाँ से प्रधान जी आप बाउंड्री कराइए, और ये थोड़ा विवादित हो रहा है, इसमें बहुत समय लगेगा। ऐसा है कि आप बाउंड्री करा लीजिए, और बाउंड्री के बाद ये जो जमीन 27 फीट बच रही है, ये जमीन को ना आप जोतेंगे, ना आप रास्ता बनाएंगे, और ना बाउंड्री इधर उधर होगा, बाद में देखा जाएगा। और आप जो है इसको जो है ये भी जोते बोएंगे नहीं, आप रास्ता भी नहीं बना।